ये तो था वेंकी बैक फिनोमेना जो मॉबिट्स टाइप 1 ब्लॉक है। इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको वेंकी बैक फिनोमेना की। ये जो वेंकी बैक फिनोमेना है, ये जब सबसे पहली बार डायग्नोज हुआ था, इट वाज नॉट डायग्नोज ऑन ईसीजी। ये वेंकी बैक ने डायग्नोज किया था जुगलर वीनस पल्सेस को देखकर। ये नेक में जुगलर वेन होती है और उसकी पल्सेस देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि एट्रिया कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वेंकी बैक ने आज से 100 साल पहले इस प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल को, कि देर इज लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल फॉलोड बाय अ ब्लॉक, ये इसने जुगलस वीनस पल्स को देख के बता दिया था। आज के लोग तो खैर ईसीजी देख के भी नहीं बता पाते। तो खैर, तो ये बस इसका इंपॉर्टेंस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर आप क्लिनिकली आप साउंड हो तो आप बहुत चीज़ें जल्दी डायग्नोज कर सकते हो। तो वेंकी बैक ने जुगलर वीनस पल्सिस को देख के वेंकी बैक फिनोमेना बताया था कि देर इज प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पीआर इंटरवल फॉलोड बाय अ ब्लॉक। खैर, अब हम बात करते हैं मॉबिट्स टाइप 2 ब्लॉक की। इसमें क्या होता है कि इसमें पीआर इंटरवल तो कांस्टेंट है, पीआर इंटरवल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कुछ पी वेव जो है कंडक्ट नहीं करने की। यानी कि ऐसे नोड ने इंपल्स भेजी एवी नोड के पास, एवी नोड ने नीचे भेज दी। ऐसे नोड ने इंपल्स भेजी एवी नोड का, इसने नीचे भेज दी। तीसरी इंपल्स एवी नोड ने रोक ली, वो नीचे गई नहीं। तो जब नीचे इंपल्स गई नहीं तो वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन नहीं होगा। जब वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन नहीं होने का तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आने का, क्योंकि आप जानते हो जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है तो पी वेव बनती है, और जब वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन होता है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जब यहां से इंपल्स नीचे पहुंची ही नहीं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आने का नहीं। इसी को हम मॉबिट्स टाइप 2 ब्लॉक बोलते हैं। अब आप इस ईसीजी में देखिए, देखो ये पीआर इंटरवल बिल्कुल सही है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया। अगले में ये वैसी वो है टी वेव का इन्वर्जन, फिर पीआर है, फिर क्यूआरएस आया, चलो जी कोई बात नहीं। फिर पी वेव आई, फिर क्यूआरएस आया, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अब पी वेव आई, इसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही नहीं आया, तो यानी कि ब्लॉक आ गया, सडन ब्लॉक आ गया। यानी कि 3 इंपल्सेस भेज दिए, उसके बाद ब्लॉक आ गया। फिर देखिए पी वेव आई, ये वेरी पी वेव है, फिर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, ये इन्वर्टेड टी वेव है। फिर पी वेव आई, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, फिर पी वेव आई, गायब हो गया। एक और पी वेव आई, फिर गायब हो गया। यानी कि अब की बार एवी नोड ने 2 इंपल्सेस को रोक लिया नीचे जाने से, फिर पी वेव और फिर प्रोसेस चल गया। तो दिस इज मॉबिट्स 2 ब्लॉक। अब सपोज ऐसा हो 2:1 ब्लॉक हो जाए। 2:1 ब्लॉक का मतलब है कि एक इंपल्स तो आई और एक इंपल्स रुक गई, एक इंपल्स आई, एक इंपल्स रुक गई। तो क्या होगा, अब ये मैं इसको थोड़ा समझाता हूं आपको।